सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा, जीत। आज हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान और क्या ही मैच था। और इसी मैच और इस मैच के अलावा बहुत सारी बातें जो कि आपसे करनी है। और इसी के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम एंड विद मी इज सादिया सैमसन। देखिए ना, अफगानिस्तान तकरीबन उसने फाइट तो किया ना सादिया। आपने कल में मुझे बांग्लादेश का भी आधा पॉइंट नहीं दिया और आज मुझे लगता है अफगानिस्तान का भी मुझे आधा खुश हो जाओ। क्यों क्या? बिकॉज यू टुक साउथ अफ्रीका ओवर अफगानिस्तान। yes, so yeah, that's kind of a thing. मुझे लगा तुम आज ग्लासेस के अंदर एंट्री दोगे, मेरी पहली जीत हुई है। ग्लासेस के साथ एंट्री तो मैं दूंगा 23 को ना यार, आप समझे? यस 23 को दूंगा ना। When Pakistan is going to Obviously आप देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है कॉन्फिडेंस का समंदर, उसके साथ है हम आपके साथ। लेकिन चले इससे पहले कि हम आगे बढ़े और कॉन्फिडेंस के समंदर में बह ना जाएं, हमारे साथ हमारा तगड़ा पैनल मौजूद है। यस, तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा, और आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्वेश्चन ऑफ द डे सर, प्लीज गो ऑन। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली टीम कौन सी है? ए पाकिस्तान, बी न्यूजीलैंड, सी साउथ अफ्रीका या डी श्रीलंका? चलें, अब इसका जो जवाब है आप फेसबुक पे भी दे सकते हैं, आपके पास 1 घंटा है। और इसके साथ वी हैव गॉट अ नंबर एज वेल, तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं 0213-509-1442। तो इस पे भी आप कॉल कीजिए और अपना जवाब बताइए। एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस विद तनवीर एंड फवाद भाई और सादिया से भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो जनाबे वाला, स्टार्टिंग विद द थिंग, सादिया ओवर टू यू। एंड क्या मैच हुआ है आज? करेक्ट। और क्या सवाल है? That is one thing. आप लिखिए क्या सवाल है, हैशटैग कीजिए क्या सवाल है। That be a great thing because आप फिर हम तक डायरेक्ट पहुंच सकेंगे। अच्छा जनाब, आज के मैच की समरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मैच समरी इज अबाउट दिस कि साउथ अफ्रीका ने आज के मैच में पहले बैट किया था। रिकल्टन की जानिब से 103 रन बनाए, शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया, स्टेट टिल द एंड और सेंचुरी बनाते ही आउट हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ बिकॉज ही वाज डूइंग सो गुड। बबूमा 58 रन, मार्करम व्हाट अ नॉक 52 रन नॉट आउट। और इस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम वेंड ड्यूसन के 52 रन के साथ 315 रन पे पहुंची। 316 रन का हदफ दिया गया था। अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा विकेट अफगानिस्तान की जानिब से 2 विकेटें हासिल की, 51 रन बड़े महंगे रहे, नबी की जानिब से ली गई। उसके अलावा दूसरी जानिब अगर हम आते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की जानिब, तो आज रहमत यानी चौथे नंबर पर आकर क्या ही जबरदस्त नॉक उनकी जानिब से खेला गया। 92 गेंदों पर 90 रन उन्होंने बनाए, राशिद ने 18 एंड सो ऑन। कोई और इतना काबिल जिक्र बैटर नहीं रहता है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, तो रबादा ने 3 विकेटें हासिल की एंड दैट इज हाउ मल्टर 2, और उसके बाद निगीरी जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की। दिस इज अबाउट इट, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड हाउ रहमत डिड बैट। चौथे नंबर पर आकर वो 90 रन बना के जाता है। आई मीन इजंट इट वेरी ग्रेट? हमें कोई अपना नहीं मिलता ऐसे इस तरह से बैट करने के लिए। इससे पहले कि तनवीर जवाब दें, हम बता दें कि जो करेक्ट जवाब भी देगा भाई, वो फिर यह है कि उसको रूबा फैशन वेयर की तरफ से 10,000 का वाउचर भी है। तनवीर भाई प्लीज टेक ऑन अफगान जलेबी। कैसा रहा आज मैच? देखिए, रहमत के अलावा कोई भी रहमत नहीं बन सका। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं कि मैंने अफगानिस्तान की टीम मांगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डिसअपॉइंट किया अफगानिस्तान की टीम ने। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी जो है वो क्रिकेट खेलेगी। अगर बैटिंग नहीं चलती तो ये उम्मीद थी कम से कम कि उनकी जो स्पिन अटैक है वो बहुत अच्छा है, वो कम से कम इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन पे कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकन को मुश्किल में डालेगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का अभी आई थिंक 2024 में एक सीरीज खेली गई थी दुबई में, शारजा में जी, तो बहुत बुरा हाल किया था अफगानिस्तान ने, बहुत बुरा हाल किया था उनको बहुत बुरे तरीके से सीरीज हराई थी। तो वो भी शायद मेरे माइंड में थी, उनके माइंड में भी कि ये टीम जो है हमें मुश्किल डाल सकती है। लेकिन देखें, ये जो 315 रन किए, इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ गई है। आप देखें, रेकिल्टन ने 100 किया आज, ओपनर। यस। पाकिस्तान के मैच में यंग ने 100 किया, ओपनर। शुभमन गिल ने 100 किया, ओपनर। अच्छा, ये 3 ओपनर हो गए। उसके बाद तौहीद रिडोय ने 100 किया, वो मिडल ऑर्डर का प्लेयर। टॉम लैथम ने 100 किया, वो चौथे 5वें का प्लेयर। इन 4-5 लड़कों ने 100 किए। अब आप देखो, ओपनर है, ये मिडल ऑर्डर है। किसी ने ऐसा 100 नहीं किया जिसने 65 बॉलों पे किया हो, किसी ने 70 बॉलों पे किया हो, मतलब बॉल्स कम हो, रन ज़्यादा हो। अच्छा। तो
यहाँ पे बैटिंग करने का या मिड में जो बैटिंग हो रही है, चाहे ओपनर 10 ओवर खेल लें, उसके बाद से लेकर 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक, ये क्लियर एक मैसेज पूरे टूर्नामेंट का मिल गया है कि भाई विकेट्स इन हैंड रखें, स्पिनर्स को जल्दबाजी मत करें, सिचुएशन के हिसाब से खेलें और सिर्फ 4 से 5 इकोनॉमी लेके चले जी। कोई 7, 8, 9 करने की कोई जरूरत नहीं है, 40 ठीक है, 40 तक। उसके बाद आप विकेट्स इन हैंड रखें, 3 विकेट्स गिरे या 4 विकेटें हैं, 5, 6 विकेटें हैं, उसके बाद आप देख ले डॉसन ने क्या हाल किया, फिर उसके बाद माकरम ने क्या हाल किया, इनके स्पिनर्स का भी और इनके फास्ट बॉलर्स का भी। लेकिन तो ये एक प्रॉपर एक कैलकुलेशन वाली क्रिकेट शुरू हो गई है। अब होगा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे 11 से 40 ओवर के बीच में स्पिनर क्लिक कर गए, वहां आप देख लेना 300 भी नहीं होंगे, 250 भी नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स फवाद भाई ये बताइएगा कि हमें पाकिस्तान में तो विकेटें चले गिर रही होती हैं, विच इज़ ओके, दूसरी टीम्स के साथ भी हम देखते हैं। कल बांग्लादेश की विकेटें गिर रही थी लेकिन स्टिल 10 ओवर्स में देवर 35 सो ऑन, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया। हमारे साथ ये मसला है कि हमारी विकेटें गिर रही हो तो रन्स नहीं बन रहे होते, विकेटें ना गिर रही हो तो भी रन्स नहीं बन रहे होते। देखिए, अगर आप ओवरऑल वनडे क्रिकेट देखें जिस रीजन में इन कंडीशंस में खेली जाती है, वहाँ पर ज़्यादातर 50, 55, मैक्सिमम 60 होता है, ठीक है। आप पिछले मैच की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया कि हम 25 रन या 30 इसके करीब ही थे, बट ओवरऑल पाकिस्तान का भी देखें ना साथ, ये तो 44, 45, 50 इसी तरह रहता है। अच्छा, वैसे देखें वो एक ऐसा हुआ था कि हम बहुत ही बुरा खेल गए तो इतना बुरा हुआ, बट साथ साथ मैं आपको बात करूं कि जो जैसे तनवीर ने बात की कि जी यूएई में खेला गया था और सब उसमें अफगानिस्तान बहुत, देखिए चाहे अब अफगानिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन टीमों को अगर बहुत ज़्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है ना, तब तो आप तंग कर सकते हैं। विकेट काफ़ी अच्छा विकेट था और राशिद ने उस जो एक्सपेक्टेशन उनसे रखी जाती है उसके मुताबिक गेंद नहीं की। नूर ने भी अच्छी गेंद नहीं की, जल्दी भी ले आया था 14वें ओवर में मेरे ख्याल से राशिद को हुआ ये कि फिर साउथ अफ्रीका खेला भी बहुत अच्छा, प्रॉब्लम वो डेस्परेट भी हो रहे थे विकेट्स के, क्योंकि एक के बाद विकेट जरूर हो गया जो जैसे तनवीर बात करें उसको मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा कि 300 के लगभग जो स्कोर है वो बड़ा अच्छा एक स्कोर इस टूर्नामेंट में नजर आएगा। अब मुझे लाहौर में देखना है, क्योंकि लाहौर एक ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत रन बनते हैं, और पिंडी में तो वहाँ देखना है कि कैसी विकेट कैसा खेल रहा है, पिंडी में कैसे, पिंडी में तो 350, 400 की भी बात हो सकती है, जैसा कि पिंडी का विकेट खेल। लाहौर की आपने बात करी ली है, कल विल बी एशेस इन द 50 ओवर्स, राइट, तो उस पर भी तो हम बात करेंगे। जी मुख्तसरन प्लीज इसमें बात कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, राशिद हो गया, नबी हो गया या नूर हो गया, ये स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। मैं ये स्पेशली समझ रहा था कि जिस तरह न्यूजीलैंडर के स्पिनर्स ने पाकिस्तान को तंग किया, ब्रेक किया, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। अगर ये करेंगे तो इनको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, वो जो मिसिंग हुई। उसके बाद आपने एक बात बोली कि पाकिस्तान के बैट्समैन, देखें ये जितने भी लड़के रन्स कर रहे हैं ना, ये सब टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और सिंगल डबल्स का गेम चल रहा है, चौके छक्के का इस दौरान गेम नहीं चल रहा है। हमारे पास एक ही प्लेयर है जो इस टाइम बिल्कुल टोटल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, वो और बाबर आजम। उसके अलावा रिजवान सिंगल डबल या टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। अगर हम सलमान आगा की बात करें, वो भी उस तरह का प्लेयर नहीं है। 100 किया है उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन इसमें सीरीज में, लेकिन वो भी थोड़ा तेज खेलने वाला जो है वो। तनवीर भाई मसला यही ना कि जो इनमें टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन उसको हम ओपनर भेज देते हैं, हम इस पे मतलब प्रॉब्लम है ना हमारे मिड में। अब ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें मिड में सिंगल डबल्स या टेक्निकली इतने अच्छे प्लेयर हैं तो वो रन्स कर रहे हैं, जिस टीम में नहीं है, जैसे हमारी टीम में नहीं है या अफगानिस्तान की टीम में नहीं है, प्रॉब्लम। चले, हमने अफगानिस्तान उसकी तो बात कर ली है। मैं चाहूंगा आज हम बहुत ही दुख भरे और हार्ट ब्रेकिंग मनाजिर थे, हम ज़रा पाकिस्तान पे अगर अपना फोकस शिफ्ट करें और वो तस्वीर दिखाएं कि जो पूरी नेशन ने वो वीडियो देखी। फ़खर जमान जब अनफिट होके अंदर जा रहे थे, हिज हेड वाज डाउन, ड्रेसिंग रूम में गए, शाहीन ने उनको अकम्पनी किया, फ़खर जमान बैठे, और उसके बाद ये वो मनाजिर हैं जो एक स्पोर्ट्समैन नहीं इमेजिन कर सकता, ना ही कभी इमेजिन करना चाहता है। ये वो मनाजिर हैं जो कि स्पोर्ट्स फैन देखना नहीं चाहता, वो अपना गुस्सा निकालता है, वो ही फ्यूम्स एंड ऑल, लेकिन जब वो ये वाले मनाजिर देखता है तो यकीन करें बोलते हुए नाउ आई हैव गॉट माई गूज बम्प्स। तो फवाद भाई, ये जो मनाजिर है ना, ये दे वर हार्ट ब्रेकिंग, एब्सोल्यूट हार्ट ब्रेकिंग। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है। फ़खर ने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए खेला है, और आप उस सिचुएशन में आप कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है,
तो वो अब होने वाली बात थी, हो गई, और स्पेशली आपके मुल्क में इतने दिन बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो कोशिश यही होती है कि उसमें आप रन करें, डिलीवर करें, और इसमें किस्मत से आप नहीं लड़ सकते। सिर्फ किस्मत थी या फिर कुछ और मामला भी था? ये भी कि इज इट रियली ट्रू जो इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है उसकी फिटनेस के बारे में? मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, हो सकता है इनको कहीं ना कहीं इंजरी होगी, क्योंकि अगर नी का प्रॉब्लम इनको हुआ तो वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। और जिस तरह हमने कल परसों भी बात की थी कि जिस तरह जितनी उन्होंने स्लाइड या डाइव जो भी बोले वो लगाई, वो ऐसी इंजरी नहीं हो सकती, इंजरी नहीं होती। हो सकता है ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन किसी भी क्रिकेटर के लिए ये बहुत अफसोसनाक उसके अपने लिए भी बात होती है कि इतना बड़ा इवेंट है और वो पहले मैच में टूर्नामेंट से वो मैच के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो पिक्चर है ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की है। जी 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 जी। तो ये किसने खींची है पिक्चर? यस, पीसीबी ने खुद वो की है, पीसीबी ने खुद जारी की ना, पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे जारी। लेकिन ये मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, ये ज्यादती है। देखें उसकी समझने की कोशिश करें। हमने अपने लोगों को सोशल मीडिया, हमने इसको भी देखना होता है ना, सिर्फ तस्वीर नहीं खींचनी होती। एक तरफ हम कहते हैं कि जी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, दूसरी तरफ हम अनफिट प्लेयर हो गया बेचारा, टूर्नामेंट से बाहर हो गया, वो बेचारा परेशान है वहां पे, वहां से एक तस्वीर खींच के बाहर आई थी, ये क्योंकि क्लियर नजर आ रही है ड्रेसिंग रूम की, सिर्फ तस्वीर नहीं पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो, ठीक है। उसके बाद इनको आइडिया नहीं है जब आप ये चीजें सोशल मीडिया में डालते हैं कितने लोगों ने असर पड़ेगा, फ़खर को क्या कुछ बोला होगा। मैं बता रहा हूँ क्या बोला होगा, अच्छा हो गया अनफिट हो गया, था ही अनफिट ये पहले, इसको उसने बताया क्यों नहीं। ये नेगेटिव चीजें मैं बता रहा हूँ। कोई सोशल मीडिया में आजकल के दौर में आपको सिर्फ 1% बंदा होगा जो आपका ख्याल करेगा, आपकी रिस्पेक्ट रखेगा, आप पे डायरेक्ट ताने आपको नहीं मारेगा, जातियात पे नहीं आएगा। 1% बंदा है। सोशल मीडिया टोटल बर्बादी है आजकल के दौर में, उसको चाहिए यही सब कुछ कि धज्जियां उड़ाए बंदे की, ये सब कुछ करे। तो आपने ये काम करके वो बेचारा वैसे ही परेशान, और लोगों ने इतना कुछ बोलना, पहले कह रहा था मैं फिट नहीं हूँ, मैं जान के रेस्ट किया, अब मैं आ गया है तो ये फिट नहीं है तो क्यों आ गया, इसकी जगह कोई हो, ये लोगों के काम है। तो यार भाई इस किस्म के काम, इस किस्म की हरकतें मत करो। और ताने से आपने बात की, मुझे ताने से एक और चीज़ याद आ गई। फवाद भाई आप इस पर भी कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब ज़रा हम, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं ना, अगर चले हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये हमारे प्लेयर हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाबर ने अगर बुरा खेला, अच्छा खेला, वो बुरा अच्छा हमारे लिए, लेकिन ना ही यहाँ से बैठ के और ना ही कहीं और से बैठ के किसी को भी हर्जा सराई की, किसी को भी कोई खराब लफ्ज इस्तेमाल करने की, बिल्कुल भी पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है। हम वो आपको ऑडियो सुनवाते हैं जो पड़ोस के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बात की बाबर के खिलाफ, उन्होंने क्या बात की जरा सुनवाइए, फिर हम इस पे बात करते हैं। हमें इस पे बीप लगानी पड़ी क्योंकि हमें पता है कि जिम्मेदारी क्या होती है वाइल ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से दुकान पे ताला लगा नहीं है या फिर गटर पे ढक्कन नहीं लगा, वो वाले मामलात हैं। सर ओवर टू यू नाउ, या बताएं आप पहचाने वो 4 कार्टून नेटवर्क आता है एक इंडिया से, जी 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 वही मोहतरम है। और इनका ये हाल है कि ये बाबर को तो छोड़ें, ये रोहित कोहली किसी को इस तरह का, क्योंकि इनकी शायद तरबियत ऐसी है कि ये जो गुफ्तगू करते हैं और वो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि किसी तरह इन्हें दुनिया भर में देखा जाए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इनको देखने की वजह यह है कि लोग हंसने के लिए इन्हें देखते हैं जी। एक होता है ना कि कुछ सीखने इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्हें हंसने के लिए। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि क्या होंगे ये कि जिन्हें हंसने के लिए लोग देखते हैं। सीरियस एनालिसिस के लिए तो इनके पास कोई नहीं आता। सूरत हाल है और इनका कोई ज़बान का और किसी चीज़ का इन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि ये अपना मजाक उड़वाने, वो तो आजकल एक तरीका आ गया कि आप अपने आप को जिल्लत और रुसवाई और मजाक उड़वाएं तो आप भले उससे पैसे कमा लें। तो ये उस कैटेगरी में, ये अपना जितना करना है वो कर लेना, बट डोंट डेयर टू लुक एट दिस साइड ऑफ द लाइन, क्योंकि अगेन वही बात है, अच्छा खेले बुरा खेले, यही तो बात, यही बात आ जाती है ना। देखें, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं पीछे भी यही कहूँगा, आप हमारा एस्टीम्ड पैनल है, आप हमारे पास किसी वजह से हैं। वी नो कि आप कितने जिम्मेदार हैं। तनवीर भाई बहुत फायरी बयान देते हैं और फवाद भाई बहुत कैलकुलेटेड, लेकिन उसमें कभी भी
अभी तनवीर भाई की वीडियो बहुत मशहूर है, सौरव गंगोली को प्रेस कर रहे हैं वो। सो प्लेयर टू प्लेयर, नेशन टू नेशन में एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इस तरह से करना मतलब कि ये ना ही इनका बता दिया ना कि जिस मेयार पे वो उतरते हैं, जिस किस्म की घटिया गुफ्तगू वो फिर सबके बारे में ही करते हैं ना। तो बस अब क्या बोलें इसमें एक चीज़ मैं, सोशल मीडिया के हिसाब से बात चल रही है, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं ना, ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बाबर आज़म को पर्सनल अटैक करने के लिए, उसकी ज़ातियात को हिट करने के लिए इस किस्म की चीज़ें जो बाबर के अगेंस्ट, वो हमारे अपने लोग भी शेयर कर रहे हैं चीज़ें। ये सिर्फ हम इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे अपने भी, क्योंकि हमारे अपने भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये और जो लगे हुए हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि बाबर आज़म के अगेंस्ट जाओ, उसकी बुराइयां करो या उसकी तारीफ करो। हमारे काम लग जाना है, हमने यूट्यूब पे पैसे बना लेने, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हमारे अपने इसके पीछे लगे हुए। बाबर आज़म की बुराई जब करते से हैं, उसकी तो रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। जब से वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, हमारे लोग सोशल मीडिया के ये यूट्यूबर्स वगैरह इतने पीछे लगे हुए हैं उसके, इतने उसके पीछे लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं यार, मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अच्छा, जितनी बुराई, जिस तरीके से उसकी बुराई करते हैं या जिस तरीके से उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं, ऐसी वर्डिंग तो आपने कभी अपने YouTube पे विराट कोहली के लिए तो नहीं इस्तेमाल करके तो देखें, रोहित शर्मा के लिए नहीं की, अब करके तो देखें। मुझे YouTube चलाते हुए ना कोई 6-7 साल हो गए, ऐसे व्यूज ऐसे ठक करके नीचे गिरते हैं आपके जी, कि अगर आप उनकी बुराई करोगे, ये क्यों पाकिस्तान के प्लेयरों की या स्पेशली बाबर आजम की बुराइयां करते हैं कि इनके व्यूज जाते हैं ऊपर। उसकी वजह पता है क्या है सर? उसकी वजह ये कि हम मौका देते हैं, हमारे यहाँ ही से बैठ के। अच्छा मतलब कि अच्छा मुझे एक चीज बताएं सर, हारिस रऊफ 80 रन 90 रन जो भी है, टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। सो तो पॉइंट ये है कि तनवीर भाई आप बात करें, आपको अगर फन एलिमेंट डालना है आप प्लीज डालिए, आपको अगर स्टैट पे बात करनी करें, लेकिन आप लाइन क्रॉस ना करें यार। ये बड़े मजे की डिबेट शुरू हो गई है। आप ये जो बात कर रहे हैं, क्या हमारे जो और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना लेजेंड्स समझते हैं अपने आप को, उनको कभी सोशल मीडिया में देखा है आपने जाके? वो किस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? कभी और कंट्री के प्लेयरों को, सुपरस्टारों को देखा है? सचिन को देखा है? सचिन को कभी देखा आपने? सौरव गंगोली को कभी देखा है? राहुल द्रविड़ को कभी देखा है? हमारे क्या कर रहे होते हैं? मतलब आप लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है, दूसरों को कहते हैं, समझाते हैं आजकल के बच्चों को, आप में अकल है? आप लोग क्या कुछ करते फिरते रहते सोशल मीडिया में? अभी रिसेंटली फवाद भाई आपने देखा होगा कि सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन चले गए थे, आपने खुद भी उन्हें देखा होगा, लोगों ने उसको राइटली एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर बहुत उनकी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत के आउट होने पे जब उन्होंने कमेंट्स में और फिर कोई अदाकारी नहीं की थी, कोई नाचे गए नहीं थे, वो कमेंट्री की बात कर रही है। नहीं, वो देखिए वो जो है ना, वो एक नेचुरल वे में निकल गया, वो नेचुरल वे में निकल गया, वो भी वेल रिसीव्ड नहीं था। उसकी वजह ये था कि आपने लाइन क्रॉस की, बिल्कुल लाइन क्रॉस की, आपको तमीज के दायरे में तो रहकर बात करनी है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर हम इंडिया के यूट्यूबर्स की बात करते हैं, उनके जरा यूट्यूब चैनल जरा आप देखे जाके, वो इतने खुला डुल्ला अपने प्लेयरों की बुराइयां करते जी जितना हम करते। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम पाकिस्तान के प्लेयरों की अपने लोग बुराइयां कर रहे होते हैं और नीचे कमेंट पता क्या लिख रहे होते हैं? पैसा कमाने के लिए तो कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। अगर इंडिया की तारीफ करते हैं, पैसा कमाने के लिए, और ये वहां से वीरेंद्र साहब हमारे सुबह से लेकर शाम तक यही होता है। बिल्कुल ठीक है, अपना काम नहीं करेंगे, ये वीडियो बनाएंगे, पैसा कमाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर तनकीद करनी है, आप तनकीद करें, उसके स्लो खेलने पे उसको, जो रविचंद्र अश्विन ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट दिस इज नेवर एक्सेप्टेबल, विल नेवर बी एक्सेप्टेबल। चाहे बाबर डक पे आउट हो जाए 10 मरतबा, हर प्लेयर की रिस्पेक्ट है। चले अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज, आपके लिए नहीं, आप सबके लिए एक सरप्राइज, एक बहुत स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे साथ बराह रास्त दुबई से। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये है खेल का जुनून।
बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल, क्योंकि ये है खेल का जुनून। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था हाँ कि ये एक सरप्राइज दे रहे हैं हमारे साथ दुबई से हैं। दुबई से कौन है भाई? ये तो है सवाल, गेस करना है। आप लोग गेस करें कौन है दुबई से? पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन हो सकता है दुबई से? हो रही है फवाद भाई, पाकिस्तानी खिलाड़ी है। 10 सवाल मिलेंगे, बस गेस करना। हाँ सुनाए। मैंने ब्रेक में भी इतना पूछने की कोशिश की, मैंने नहीं बताया। ये बंदा जो है ना हमारे साथ खेल रहा है, हाँ, और हमें ये बंदा बिल्कुल नहीं बता रहा कौन है। भाई आप जल्दी से बता दो। तो मैं क्यों बताऊं? विदाउट फर्दर एड्यू हम उन्हीं को खुशामदीद कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। सर रिजवान कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी कौम से इमारत करता हूँ कि जैसे कि सब लोग दुखी है। ज़ाहिर है, देखिए ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारी जो उम्मीदें थी कौम की, वो बिल्कुल हम पे पूरी नहीं उतर पाए हैं मुझ पे। तो हम देखिए सारा गेम मोमेंटम पे। फैसल भाई, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा का सारा जो गेम है वो मोमेंटम पे। अब देखिए न्यूजीलैंड ने मोमेंटम हमसे ले लिया था। सही है। और हम मेजबान टीम थे तो हम मोमेंटम उनको दे दिया। हमने कहा ऐसा ना हो कि नाराज हो। अच्छा हो गया। अब अगले मैच का बताए ना, इंडिया के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? और मैं उसमें मैं ये भी आपने पूछना चाह रहा था कप्तान कि अभी 72 घंटे नहीं हुए, अगर मगर पे हम आ गए हैं, तो आप लोगों ने ये साइंस लड़ाई है कि अगर ये हो जाए तो वो हो जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं अक्सर ही कहता हूँ, मुल्तान सुल्तान कैंप में मेरी बात हुई लड़कों से, मैं वहां भी ये कहता था और मैं आज भी यही कहता हूँ कि देखिए चैंपियंस टीम नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट। वेरी गुड। दे जस्ट वांट टू डू द प्रोसेस। वी आर डूइंग आवर प्रोसेस और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। देखिए अगर मगर की अगर आप बात कर रहे हैं, वो इसलिए अगर आप मुझसे पूछे, मैं ये कहता हूँ कि अगर इंडिया की टीम खेलने से इनकार करते, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देगी, वो चाहे तो दुबई में खेलने से इनकार करे। बिल्कुल। तनवीर भाई आप कुछ बात करना चाहते हैं रिजवान से? पूछे ना यार। नहीं, आप करें जितने भी सवाल। मैंने आपको कहा था सरप्राइज दूंगा, अब आपको कप्तान दे दिया, अब आप सवाल नहीं कर रहे हैं। ये कप्तान ये बताएं आप हमें कि आप इस वक्त दुबई में, सुना है कि जी रात में आपको ज़्यादा होटल से निकलने की भी इजाज़त नहीं होती, बात करने की भी नहीं होती, तो ये आप हमारे शो में एक तो आ गए, हम बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने इजाज़त मैनेजर से ली है, कोच से ली है, चेयरमैन साहब से लिए, कैसे आप मतलब, क्योंकि हो सकता है आपको फिर इसके बाद कोई शो कॉज नोटिस मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया का और हम ये नहीं चाहेंगे कि आप उस दबाव में आके इंडिया के अगेंस्ट खेलें। देखिए आपकी बात बहुत ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा सारा का जो हमारा बिलीव है वो ये है कि हम हार्ड वर्क पे बिलीव करें। जिसका हार्ड वर्क ज्यादा होगा वो टीम जीतेगी। अब हमारे खिलाफ न्यूजीलैंड का हार्ड वर्क ज्यादा है, इसलिए वो जीती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन कर लें कि आज हमारी प्रैक्टिस हुई है और हम सब ने बहुत अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस की। यकीन करें हार्ड वर्क हमने इतना किया, किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने रोलर के ऊपर घूमा है, कोई कुछ करता रहा है, कोई कुछ करता रहा है। मैंने सबसे कहा कि यार हार्ड वर्क करो, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप इंडिया के खिलाफ आपको फायदा होगा। अच्छा एक मिनट पहले तनवीर साहब कुछ पूछा। जी तनवीर भाई सवाल करें। रिजवान मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान ने इतना जोर लगा के आपके बारे में इतनी बातें करके आपको कप्तान बनवाया कि इससे अच्छा कप्तान कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी लास्ट मैच में फ़खर जमान जब इंजर्ड हो गए तो आपने कभी किसी से मशवरा किया था, अपने कोच से मशवरा किया, या आपने खुद सोचा कि फ़खर जमान चले गए तो मुझे अब ओपन जाना चाहिए बाबर आजम के साथ? आपने सऊद शकील को क्या सोच के ओपन भेजा? आप ओपनिंग करने क्यों नहीं आए कप्ताना? तनवीर भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे सवाल किया, वरना मैं अक्सर देखता हूँ कि आप सिर्फ कप्ताना के फैन है, बाबर के फैन है, आप अक्सर मेरी बात नहीं करते, इसलिए आप यकीन कर लें। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, लकी बंदे आप, लकी बंदे बहुत। कप्ताना को जब हमने ओपन भेजा है तब सऊद शकील को भेजा। अब आकिब भाई को आपको याद होगा, आकिब भाई कहते हैं कि सऊद शकील के बाजू छोड़े छिका नहीं मार। ठीक है, बाजू की बात नहीं है, छिका मारना आना चाहिए। जिस तरह पॉसिबल है इनको मैं छिका मारता हूँ, सऊद शकील भी मार सकता है। मैं खुद इसलिए नहीं गया हूँ कि मुझको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में ज्यादा प्रेशर है, मिडिल ऑर्डर में रुका हूँ। तो मैंने कोशिश की कि सऊद शकील तुम ओपन करो। अब फखर जमान को हम बचा सकते थे, लेकिन मसला ये है कि टोटल हमारी टीम में एक ही इंटेंट का प्लेयर सही है। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि हमारे पास इंटेंट नहीं है, स्किल नहीं। बाजू का हम इस चीज पे भी बेस्ट करते हैं टीम में, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि हमारे पास स्किल तो थोड़ा बहुत है लेकिन इंटेंट की कमी है। तो इसलिए फखर जमान को भेजना जरूरी था। अब अगर मैं उसको भेजता हूँ वो तब भी अनफिट है, वो नहीं भेजा वो तब भी अनफिट है। उस धरती आपकी फास्ट बॉलिंग क्या कर रही है? आपकी फास्ट बॉलिंग क्या कर रही है? आपने देखा होगा पिछले मैच में शहीनों को मैंने इशारा किया है कि सेना कहाँ गेंद कर रहे हो, कप्ताना मेरी जान तुम गेंद क्यों छोड़ो, आगे से खिलाड़ी आगे निकाल रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तो समझता हूँ। कप्तान से आखिरी चले आखिरी सवाल कर आप लोग इतनी पश्तों में बात करते हैं, हमें बात नहीं समझ आती।
बिहाइंड द विकेट उर्दू में बात करनी चाहिए ना। हाँ, इसका जवाब लेकिन ये गेम टैक्टिक्स होते हैं ना। अब आपको क्या लगता है कि मैं अगर नॉर्मल बात करूंगा तो अब हमारी तकरीबन बात सब समझते हैं, हाँ। सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, सबको समझ में आती है। तो पश्तो में इसलिए बात करते हैं कि हमारी जो बात है ना वो कोड वर्ड्स में रह जाए, या मैं पंजाबी बोल लेता हूँ या मैं पश्तो बोल लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि 15 के कप्तान है उनको मिला के चले, क्योंकि जितना टीम जेल होगी, जितनी बॉन्डिंग होगी। आज मैंने समझ बॉन्ड भी मंगवाई, स्पेशल समझ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। और अब इंडिया के खिलाफ अच्छा रिजवान, मेरा आखिरी सवाल है, इंडिया से आपका मैच होने जा रहा है, इमामुल हक के साथ बाबर आजम को ही ओपन करवाएंगे या आप खुद आएंगे ओपन, या कुछ चेंजिंग करेंगे कुछ ना कुछ? ठीक है तनवीर भाई, अब मुझे ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूँ, आप लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ओपन आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नया बॉल हो या पुराना बॉल हो जाए, जो वन डाउन प्लेयर होता है उसको भी नया बॉल तकरीबन खेलने को मिलता है, क्योंकि ओपनर बहुत कम ऐसा होता है कि ओपनर बहुत देर तक रुकता है। तो बाबर भाई जो कप्तान है वही ओपनिंग करे तो ठीक है, मिडिल ओवर में संभाल लूंगा, लेकिन आप यकीन कर ले कि हम सरप्राइज करने की सलाहियत रखते हैं। हो सकता है कि हम इंडिया को ऐसी शिकस्त दे दें कि आप सब परवाह करने लगे। हमें सरप्राइज की भाई हम आमीन कहते हैं इस मामले में। अच्छा, इंडिया से अगर आप जीतेंगे तो आपने दोबारा आना है हमारे शो में। अरे हम बुला लेंगे इनको, बुला लेंगे, ये बुला लेंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका साहब, यंगर ब्रदर, थैंक यू सो मच। और ये देखा, मैंने कहा था ना सरप्राइज है कि नहीं, कैसा लगा आपको सरप्राइज? उसामा साहब छाए में सोशल मीडिया है ना, ये जब से ये चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, रिजवान किसी चैनल पे अभी तक गए नहीं है, आगे ये पहले है तो यार गुड यार, पहले, और उसके बाद अब इसको यहाँ पे भी बुलाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। बड़ा अच्छा उसने जवाब दिए हैं, चैंपियन ट्रॉफी में से यहाँ बुलाएंगे भारत का। अब ये पाकिस्तान से जीते या हारे, आपने दोबारा बुला लेना। अरे सर, आपके योर विश इज माय कमांड। लेकिन चले अब उस पे, अब जरा हम आ जाते हैं जनाब अली, अब थोड़ा सा अपने डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अब इंडिया का मैच है जी, डू और डाई मैच है, तो फवाद भाई पाकिस्तान पे होगा क्या प्रेशर? क्योंकि देखें, ओपनर हमारा जो मास्टर ब्लास्टर था वो जा चुका है, बाबर फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर का पता नहीं है, अनफिट हैं 3 बॉलर हमारे, अगेन कप्तान के मुताबिक 80% हम फिट हैं और 20% नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, वी जस्ट हैव टू गो, वी जस्ट हैव टू प्ले। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि अगर आप सामने की टीम होते हुए भी सोचें तो उनको भी उस तरह का खौफ नहीं है कि वो किस किस्म की प्लानिंग करें। और जो एक होता है ना कि जी पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम है जी, फ़खर ओपन कर रहा है, साइम अयूब है, और उसके बाद बाकी सारे तैयार हैं, तो वो सारे तो बाहर हो गए हैं। उनके पास बुमराह नहीं था तो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट ले लिया, हमारे पास बदकिस्मती से रिप्लेसमेंट नहीं है। और हम इस पे हमने पहले मैच के बाद बात भी की है, और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, अगर जीत गया तो फिर दोबारा कोई बात नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, सर कोई बात भी कर रहे हैं ना कि दुबई में हम हसन करीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। वेलकम टू द शो हसन, क्या जवाब देना चाहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली टीम कौन सी है? जी, न्यूजीलैंड इसका आंसर है। ओके हसन, ये हम अभी तो आपको नहीं बताएंगे कि आप ठीक है या नहीं है, आप प्रोग्राम देखते रहें, आखिर में देखें कि खुराफाल आपके हिस्से में निकलता है नहीं। तनवीर भाई, प्रेशर किस पे होगा नाउ? देखिए, जाहिर सी बात है प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। ठीक है। अच्छा, इस पे एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि अबरार इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं खेला जी। सलमान आगा ने, मुझे नहीं लगता उसने कभी बॉलिंग की, एक आध मैच में कहीं की हो तो की, उसने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये मिस्टेक थोड़ी है, ये उनके लिए इंडिया के लिए क्या मिस्टेक हो रहा है यार? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ। खुशदिल शाह ने भी एक आध मैच में की है, वरना उसने खुशदिल ने T20 खेला था ना, ही प्लेड द T20। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, 2 आपने पार्ट टाइमर रखे हुए, तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो आपके समझ से उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी, उनको नहीं पता होगा। अब इबरार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इबरार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इबरार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लग गई, तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं, जिसकी मार भी लग रही हो वो अपने आप को कूल डाउन करके एक पेशेंस रख के, मार भी लग रही है लेकिन अपने आप को वो उसने रखा हुआ है कि इंडिया के पैनिक भी चांस है, ठीक है, पैनिक नहीं होना हमने। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है।
नसीम वाहिद बॉलर है जो नए बॉल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा, नए बॉल से भी आउट नहीं कर रहा। नसीम की मैं आपसे जरूरत करूंगा। वी हैव गॉट अनदर कॉलर। सियालकोट से हमारे साथ कॉलर सैयद इमरान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या जवाब देंगे? जी वालेकुम सलाम। जी इमरान बताइए क्या जवाब है आपका? जवाब है आपका सवाल के लिए? जी पाकिस्तान। चलें ठीक है, आप शो देखते रहे, हम आपको बताते हैं कि आपका। अच्छा नसीम की तजर्बा, नसीम एक बहुत प्रोलिफिक बॉलर है। 3 बॉलें ऑफ पे करके बीट कराई, चौथी बॉल यंग को पैड पे कराई, चौका खाया। मसला तो उधर भी है ना। प्लस ये कि 18वें ओवर में मैंने खुद देखा नसीम जो है वो थोड़ा अपना शोल्डर दबा रहे थे। सो वी आर नॉट गोइंग आउट इन आउट विद 100% बॉलिंग आर्म का शोल्डर दबा। जी एग्जैक्टली यस, ठीक है, बॉलिंग आर्म जी ठीक है, उसकी रीजन है बॉलिंग आर्म उसका वो सही नहीं है। उसके बाद ये नॉन बॉलिंग आर्म है, ये भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर्स में पेन होता है। उसके शोल्डर की अलाइनमेंट का मसला नहीं है। सब मसले हैं, सब मसले हैं। वो पहले भी हो चुका है, इसको दोबारा भी हो सकता है शोल्डर का पेन, जिसकी वजह से अब बॉलिंग कर करके अगर आपकी अलाइनमेंट सही नहीं है, आपका शोल्डर वीक होने लग जाता है। उसके बाद आपने थ्रो भी करनी होती है, जी थ्रो से और वीक होने लग जाता है। ये प्रॉब्लम्स इनके अंदर है। अच्छा, अब पाकिस्तान टीम की जो हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम एक ही सूरत में कमबैक कर सकती है, अपने एटीट्यूड के साथ। सही। इंडिया से मैच है, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव खेलना पड़ेगा, उनके ऊपर हावी आना पड़ेगा। क्योंकि वो जो टीम है, देखिए इस टाइम कोई मेरी बात माने या ना माने, मतलब आधे से भी ज़्यादा फ़र्क है हमारी टीम में और इंडिया की टीम में, इसमें कोई नहीं है, उससे भी ऊपर, ठीक है ना। वो 80% है, हम 20% है इस टाइम। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस या बैटिंग की या आउट ऑफ फॉर्म लड़के या स्पिन है ही नहीं हमारे पास, वो है ही नहीं। बाकी हम जो हमारी किस्मत में हुआ उस तरह हम जीत सकते हैं। लेकिन फवाद भाई, वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, जब हमें पता है कि भाई हम 20 हैं, वो 80 हैं, व्हाटसोएवर है या नहीं है, और दूसरा डू और डाई है। हम ये सारी बातें उस लिए अपने दिल को मनाने के लिए कर रहे हैं कि जी कुछ अच्छी फील आ जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सब कुछ लूज करने के लिए है। उनके पास फिर एक मैच है। जब आप पहला मैच इस तरह से हार जाते हैं तो आपको पता है 23 को अगर आप हारे, गेम खत्म। चले वो तो इसमें देखिए, हाँ प्लीज इसमें एक चीज ऐड कर, देखिए उनके पास बुमराह नहीं है जी, टीम परफॉर्म कर रही है। आज के मैच में किसी ने नोट ही नहीं किया, क्लासन ही नहीं खेल रहा जी। क्लासन वो प्लेयर जो इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे जबरदस्त पावर हिटर है, वो खेल ही नहीं रहा मैच। डिनर वाला भाई आपकी जगह ही नहीं आज के मैच में, वो अनफिट नहीं है। उसका नहीं फिटनेस का है, नहीं इतना फिटनेस का हल्का फुल्का है, आया उनका सीट। अच्छा चलें, इसको तो हम रखते हैं। They managed to go 315 without him, वो एक अलग बात है, वो भी एक अलग बात है। क्लासन हिटिंग के बगैर भी देखिए बात सुने, ये तो आधे भी खेल जाए फिटनेस पे, ये फिर भी अपना काम करता है। कल के मैच की और ये भी आपने बात की थी ना, आधे भी खेल जाए, उसका साथ ही आप जरूर बताइएगा। वो जो हमारा कैच पकड़ लेता है, क्या नाम है उसका, ग्लेन फिलिप्स, उसको साइमन डूल कह रहा है वो 800 पुशअप मारता है। 800 पुशअप मैंने सुना उसने, या अल्लाह यार देखिए 800 पुशअप। अच्छा सुने, साइमन डूल ने 800 पुशअप की बात की है। 2011 में मैं न्यूजीलैंड था, पाकिस्तान टीम के साथ गया, आपने भी तो 800 नहीं मार दिया। नहीं 2011 में जब मैं गया तो मैच नहीं हुआ हमारा ना, बारिश की नजर हो गया। अच्छा जी, हमें बोला गया, ट्रेनर ने आए जरा मैच तो वो नहीं, जिम विम करें जाके। ठीक है, हम पूरी टीम जिम में चली गई। हमारे लड़के जो वेट्स उठा रहे थे ना, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। और जब मैं न्यूजीलैंडर्स को देख रहा था, ये इनको ओपनर नहीं है अब जो कोच में ब्रेंडन मैकलम, जी इतने हैवी वेट्स के साथ कर रहा है वो, बाकी लड़के इतने स्क्वाट्स कर रहे हैं, इतने हैवी, मतलब मैच वो है, उनका सीजन चल रहा है, इतने हैवी स्क्वाट्स। और हम क्या कर रहे थे? डबल उठाए हुए। हम क्या कर रहे थे? हमने कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़े से उठाए हुए थे, बच रहे थे हम लोग, छोटे बाजू। अच्छा उसके बाद आप देखिए, हमारे लोग कहते हैं कि जिम विम ये वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिम नहीं होना चाहिए। आपका हाथ, अगर आपके चेस्ट हैवी हो गए, आपका हाथ नहीं घूमेगा, मसल बढ़ गए, हाथ नहीं घूमेगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, अभी ऑस्ट्रेलिया आई थी टेस्ट सीरीज खेलने, ठीक है, नेशनल स्टेडियम में जब आप ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरते हैं, उस सेंटर में उन्होंने पूरा जिम का सामान रखा हुआ था। सही है, ठीक है, जिम का सामान रखने का मतलब टेस्ट मैच के दौरान जिसने जिम करना है, जिसने अपनी स्ट्रेंथ हासिल करनी है, थोड़ी ट्रेनिंग करके बॉलिंग के बाद सब कुछ वो सब करते थे। और हमारे, आप कल कह रहे थे कि हमारे लड़के बाहर क्यों चले जाते हैं, ये फिट होने के लिए, ये हाल है हमारा यहाँ। ठीक है, आपने अच्छा टॉपिक दिया, हम करेंगे बात, आगे चल के कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी हमें हेड टू हेड दिखाना है अपने व्यूअर्स को कि कल जो मैच है वो है किसका, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड कल का मैच है जनाब, बड़ा ही अहम मैच है। और ये हेड टू हेड भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल 160 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 90 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 65 इंग्लैंड की जानिब से जीते गए हैं। और दूसरी जानिब 48 मैचेस होम, अब ऑब्वियसली दोनों अवे ही खेल रहे हैं तो अवे की बात कर लेते हैं। अवे में 35 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि 25 तो जो इस वक्त स्टैट्स बता रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भैया
जो चांसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा है, लेकिन अब प्रिडिक्शन लेंगे हमारे पैनल से कि भाई प्रिडिक्शन क्या कहती है, तो पहले आप बता दें। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया के कितने परसेंट ऑस्ट्रेलिया के चांसेस चांसेस, बिल्कुल चांसेस होते हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन 5 प्लेयर्स नहीं, ऐसे ही है। स्टार्क नहीं है, मेन बॉलर नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है, वो स्टॉइनिस नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, ये 5 प्लेयर नहीं है, तो उनकी टीम तो बहुत ज्यादा वीक हो गई है। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें तो वो बहुत बैलेंस टीम है। तनवीर भाई फिर आप किसके साथ जा रहे हैं? ओए यार ये बड़ा मुश्किल है, बताएं ना, ये टाइम नहीं है हमारे पास। मैं बता दूं पहले। हाँ पहले आप बता। इंग्लैंड के साथ दिया ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया यार, बैलेंस करने के लिए। जाते जाते एक बात बता दूं, उन्होंने जिम की बात की है, इस उम्र में भी 150 केजी उठाते हैं, उनके उस्ताद भी उतना ही स्क्वाटिंग करते हैं। क्या बात है सर। अच्छा हम अब जरा विनर अनाउंस कर दें, और विनर कौन है सादिया साहबा? विनर कौन है? मेरे पास अभी तक विनर नहीं आया भाई। टीम हसन करीम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। हसन करीम आप जीत चुके हैं फ्रॉम कराची, और आज जिसके नाम के आखिर में करीम हो वो कैसे ना जीते, क्या बात है, जबरदस्त बात। तो इसी के साथ हम आपसे आज लेंगे अलविदा। लेकिन मैंने जो बात की है ना, वो ये बात की है कि ऑस्ट्रेलिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड पीछे इंडिया से बहुत बहुत मार खा कर आ रहा है ना, तो भाई मेरा तो ये रीजन है सपोर्ट। इंग्लैंड है, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिया। अच्छा आप दोगे ऑस्ट्रेलिया? चले मैं ऑस्ट्रेलिया ले लेता। हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया तो लिया, मैं भूल जाता हूँ बार बार। अच्छा, और जो आपको गिफ्ट वाउचर मिला हसन करीम साहब, वो अरूबा फैशन वेयर की तरफ से, तो मुबारक हो। चले जी, अब आपसे वक्त हो गया अलविदा लेने का, लेकिन हम आपसे कल भी मुलाकात करेंगे, और जब कल मुलाकात करेंगे तो कल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मुकाबला उस वक्त तक हो चुका होगा। चांद रात होगी उस महामुकाबले की, कि जो महामुकाबला मजीद हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा डिमिनिश, मार्जिनलाइज हो गया है। लेकिन when it comes to Indian Pakistan, when it comes to Indian Pakistan, हम ऐसा हो नहीं सकता कि उसको सेलिब्रेट ना करें, चाहे मामला जो भी हो और जैसे भी, क्योंकि आखिर में दिल है पाकिस्तानी। आप देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025, खेल का जुनून। मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।